नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिन दोस्तों की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है उनके लिए यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं निर्देशों के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में। परीक्षा के पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सामान्यतः इस परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं इसके निर्देशों में, तो इसको पूरी तरह से हम समझते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पर है। उम्मीदवारों के लिए अनुदेश कृपया ध्यान से पढ़ें एवं सभी निर्देशों का पालन करें। फोटोग्राफ, मूल फोटो आईडी और फेस मास्क के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो दस्तावेजों का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभी तक क्या होता था, कुछ परीक्षाओं में ऐसा होता था कि आप अपना कोई एक वैलिड आईडी लेकर चले जाइए, ठीक है ना, जिसमें चाहे फोटो लगी हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, पैन कार्ड हो, बस एक होना चाहिए। यहां उन्होंने कहा कि आधार लाना आपको अनिवार्य है, आधार तो लेकर ही जाना है। आगे पढ़ते हैं। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें। सीबीटी की अवधि 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की होगी। स्क्राइब के साथ परीक्षा देने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट। जिन लोगों को कुछ सहायता लेनी पड़ती है दूसरे लोगों के लिए, उन लोगों को 120 मिनट का अतिरिक्त समय, मतलब 120 मिनट का कुल समय दिया गया है, 30 मिनट अतिरिक्त समय। अब देखिए 3 शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट जो है रिपोर्टिंग समय उसमें सुबह 7:30 बजे है, दूसरी में 11:15 और तीसरी में 3:30। और गेट बंद होने का समय जो है 8:30 बजे है। पहली में, दूसरी में 15:15, तीसरी में 4:30 बजे। पहली परीक्षा शुरू होने का समय है 9 बजे। तो देखिए 7:30 बजे आपको एंट्री होने लगेगी, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो यह सुनिश्चित कर लें कि 8:30 के पहले आपको पहुंचना है परीक्षा हॉल में। 3 साल बाद पेपर हो रहा, पता नहीं कब होगा, कोई रिस्क नहीं ले मेरे दोस्तों। अब देखिए ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ कह दिया है, फिर वहां रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि भी परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर लें, ताकि परीक्षा के दिन भी सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। देखिए उन्होंने इसलिए कहा है कि कई बार क्या होता है कि जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती, रास्ता भूल जाते, तो उन्होंने कहा एक दिन पहले आप सभी अच्छी तरह से परख लें कि आपको किस माध्यम से जाना है, कहां जाना है, क्योंकि जिस दिन आपकी परीक्षा उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आगे देखते हैं कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र। और देखिए इसमें और है आगे, अर्थात फोटोकॉपी स्कैन्ड या एक्सपायर्ड दस्तावेज ना हो। फोटोकॉपी स्कैन नहीं होना चाहिए। 2 मूल पहचान पत्र लेकर जाना है। एक तो आधार कार्ड और कंफर्म, दूसरा आपके पास वैकल्पिक है कि आप पैन कार्ड लेकर जाते हैं, वोटर कार्ड लेकर जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाते हैं, पासपोर्ट लेकर जाते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन आधार कार्ड आपको अनिवार्य ले जाना है और आधार कार्ड के साथ एक अन्य आईडी कार्ड आपको जरूर ले जाना है। और लिखा हुआ भी, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र से होती नहीं, पुलिस की आईडी होती है तो अपनी आईडी, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र। तो कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जो सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो आप ले जा सकते हैं, लेकिन आधार आपको अनिवार्य लेकर ही जाना है। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी भाई, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो। आप चाहें तो ले जा सकते हैं साथ, लेकिन वो इसके लिए कि आपको एंट्री दी जाएगी, इसके लिए स्वीकार नहीं है। यह ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। ये जो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा वह किस लिए वैध है? तारीख,
समय और जगह के लिए वैध है। प्रतिबंधित आइटम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहनने वाली चूड़ियां पहनने, ध्यान करें, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल या पैक या खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। साधारण शब्दों में कहें तो परीक्षा केंद्र में कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। आपने राखियां पहन रखी हैं, आपने कुछ और डोरा धागा पहन रखा है तो उसको आपको उतारना पड़ेगा। परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई बुलावा पत्र एवं आईडी कार्ड की मूल प्रति की अनुमति होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर ना आए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथ पैरों पर मेहंदी ना लगाएं। बायोमेट्रिक कैप्चर में यह बाधा डालता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके हाथ पैरों में मेहंदी लगी नहीं होनी चाहिए और आपको पेन मैन कुछ लेकर नहीं जाना। पेन वो वहां खुद देते हैं, हालांकि बाद में जमा भी करना पड़ता है, आप लेकर नहीं आ सकते। तो पेन और पेज वो खुद देंगे। आप ये सोचें कि हम अपना रफ कार्य कैसे करेंगे। अब इसके बदले में कई बार धोखा पड़ जाता है, लोग पुलिस की परीक्षा में लेकर नहीं गए, एमपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, तो वहां फिर वो दिक्कत हो जाती है। यहां उन्होंने निर्देशों में दे रखा है कि आपको अपना पेन लेकर नहीं आना है। फिर वहां वो ना दें तो अपन तैयार हैं उसके लिए, जैसे निपटे वैसे निपट लें, क्योंकि निर्देश में दे रखा है भाई कि आपको पेन और पेज लेकर नहीं आना है। उम्मीदवार आवेदन भरने में के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न देख सकते हैं। जो आपने भाषा चुनी होगी फॉर्म भरते समय, उस भाषा में और अंग्रेजी भाषा में आप पेपर देख सकते हैं। और ध्यान रखें, यदि कोई भाषा में त्रुटि है प्रश्न छपने में तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। कई बार क्या होता है, हिंदी में गलती छप जाती है, इंग्लिश में सही लिखा रहता है और इंग्लिश का ही मान्य होता है। इंग्लिश सार्वभौमिक भाषा है। भले ही पेपर 18-20 भाषाओं में, जितनी भाषा मुझे पता नहीं है, लेकिन जितनी भाषाओं में पेपर हो, इंग्लिश सबको दिखेगी। एक उसकी वैकल्पिक खुद की भाषा होगी, एक दूसरी इंग्लिश होगी। इंग्लिश में ही जो कोई प्रश्न जिसमें डाउट हो वो इंग्लिश में मान्य होगा। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिखेगा। स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषा में स्क्राइब से बातचीत करनी होगी। जो सहायक बैठाते हैं, जैसे किसी को देखने में दिक्कत हो या किसी को कुछ और दिक्कत हो, तो अपने एक लिखने के लिए बैठा लेते हैं। तो आप जब उनसे आपस में बात करेंगे तो उसी भाषा में बात करेंगे जो आपने फॉर्म में भरी थी। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती होगी। ध्यान रखें, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी 0.33। आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने और उत्तर दिए जाने वाली पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। असल में पेपर कैसा आएगा इसके लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध है उनकी वेबसाइट पर, तो आप समझ सकते हैं वहां से कि किस तरीके का पेपर आया, कैसे आपको उस पर क्लिक करना है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पर जाएंगे, वो सब आप समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने, प्रतिरूपण करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे में सभी भावी आरआरबी भर्तियों और नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षा हॉल में अनुचित व्यवहार करता है तो उसे इस परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा, वह रेलवे में कभी नौकरी फिर नहीं कर पाएगा। रफ कार्य के लिए दी गई रफ सीट में उम्मीदवार को अपना नाम एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना है और यह रफ सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी। जो आपकी रफ सीट होगी उसमें आपको क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है और परीक्षा के बाद वो रफ सीट आपको जो है जमा करनी होगी। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, जैसे फेस मास्क का उपयोग करना, हाथों को सैनिटाइज करना, खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, भीड़भाड़ से बचना व पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रखना। यदि उम्मीदवार को कोविड जैसे लक्षण पाए जाते हैं या जांच के दौरान उसका शारीरिक तापमान निर्धारित सीमा से ज्यादा पाया जाता है तो ऐसी दिशा
में शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई क्या, अलग बैठा के परीक्षा करा देंगे। ई बुलावा पत्र अस्थायी है, जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों जैसे शैक्षणिक अर्हता, वर्ग, पीडब्ल्यूडी स्थिति आदि जानकारी की चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। देखिए ये जो एडमिट कार्ड बोल रहे हैं इसके बारे में, ये अस्थायी है। कैसा अस्थायी है कि फॉर्म भरते समय जो जानकारी हमने दी, मान लीजिए मैं तो 12 पास हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म में भर दिया कि मैं 12 पास हूँ। मैं तो 8 तक नहीं पढ़ा, लिख दिया कि मैं 12 पास हूँ, तो कभी कोई जांच करने वाला तो आया नहीं है। जब जांच होगी तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हमें नौकरी दो, हमने सब बढ़िया भरा था। जांच में अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं तो फिर बाहर हो जाएंगे, इसीलिए यह निर्देश उन्होंने पहले ही दे रखा है। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार को बायोमेट्रिक एलटीआई फोटोग्राफ कैप्चर परीक्षा में उपस्थित के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कई बार क्या होता है आपको 3-4 बार डिस्टर्ब करने भी आएंगे, कभी फिंगर लेने आएंगे, फिर साइन कराने आएंगे बायोमेट्रिक के लिए, तो उनका कहना है कि इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसी मांग करने लगते हैं कि इसमें हमारा समय जो है बर्बाद हुआ है, हमको अतिरिक्त समय दिया जाए। उन्होंने साफ कह रखा है कि यह परीक्षा का ही अंग है और इसमें अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस बात के लिए आप एग्जामिनर से बहस नहीं कीजिएगा। वहां पर निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि वो कोई निर्देश देते हैं उसका कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। मान लीजिए आपकी परीक्षा हो जाए और अगर कोई दिक्कत हो तो रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि भाई आपकी पुनः परीक्षा की आदेश जो है वो जारी कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में आपकी परीक्षा शिफ्ट में, परीक्षा के केंद्र में या परीक्षा के समय में बदलने की अनुमति जो है नहीं होगी। सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों के इससे सहमत होना होगा। निर्देश में पहले ही दे रखा है कि किसी भी प्रकार के भर्ती मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड का फैसला अंतिम होगा। जैसे गांव में टूर्नामेंट होता है, कहते नहीं है कि एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, विवाद की स्थिति में कमेटी अंतिम निर्णय लेगी, है ना। तो वही इन्होंने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड का जो फैसला है वही अंतिम फैसला होगा। स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए निर्देश, जो लोग सहायक लेकर बैठे उनके लिए निर्देश हैं कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को परीक्षा स्थल पर एक वैध एवं मूल फोटो आईडी ले जाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें सीबीटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो उसका एग्जाम है वो भी अपनी आईडी लेकर जाए और जो एग्जाम दिलाने गया है वो भी अपनी आईडी लेकर जाए। यदि आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा भाई। स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवार साथ ही साथ स्क्राइब को एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो ई-कॉल सेंटर में आरआरबी पोर्शन पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर चिपकाना चाहिए। उम्मीदवार का फोटो वहीं होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। ठीक है, वो तो वहीं चिपकाएंगे जहां जगह है उसकी। उम्मीदवार परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करके अपना स्क्राइब बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इसमें नियम नहीं दे रखा है, शायद जरूरी हो क्या कि फोटो हो सकता है वही मांग लें जो आपने फॉर्म में लगाई थी, तो 3 साल पुरानी भले ही है लेकिन उस फोटो को ढूंढ कर रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर उसको तुरंत दे दें, बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम सेंटर वाले कर देते हैं ये घोटाले और बाहर ही उनके दलाल बैठ रहते हैं, वो कहते 100 रुपए में निकलेंगे भाई 2 फोटो, और हम मजबूरी में हमें निकलवानी भी पड़ती हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपनी वही फोटो साथ लेकर जाएं और नहीं भी है तो नहीं भी साथ लेकर जाएं, फिर अगर कोई दिक्कत ना हो तो कोई भी चिपका दें। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।